हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम लोकेश सैनी है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आरएस का मतलब होता क्या है। आरएस आरएस होती है, यह एक प्रशासनिक पद होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है, इंग्लिश में तो होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब राजस्थान प्रशासनिक सेवा। जो एक आरएस होता है, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आरएस बनने के लिए आपको क्या क्या मतलब करना पड़ेगा, वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे देखो, जो आरएस होता है, इसकी जो एग्जाम देती है, यह आरपीएससी के द्वारा ली जाती है। राजस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आरपीएससी के द्वारा एग्जाम ली जाती है। आरएस की पीएससी के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आरएस की एग्जाम ली जाती है। आरएस एक एचडी आरएस में बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, और आरएस का एग्जाम हर साल में मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा वैकेंसी आती है, और हर साल फॉर्म आवेदन किए जाते हैं आरएस की एग्जाम के लिए। तो आरएस में बहुत सारी रैंक निकलती है। जो फर्स्ट रैंक होती है 1 से 20 तक की, वो तो एसडीएम होते हैं, एसडीएम। और जो 20 से और 40 तक के रैंक वाले, उनको मिलता है आरटीएस। रैंक के होते हैं, उनको मिलता है आरटीएस, मतलब तहसीलदार होते हैं ये। तो आपको आरएस की तैयारी करने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूँ कि आप आरएस की तैयारी कैसे कर सकते हो। आपको आरएस की तैयारी करने के लिए पहले तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, मतलब 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त होने चाहिए। 12वीं पास होने के बाद में आपको, यदि आप कला वर्ग से हो या आर्ट्स से हो, तो आपको बीए की डिग्री प्राप्त करनी होती है। उसके बाद में यदि आप साइंस से हो, तो आपको बीएससी करनी होती है। बीएससी की मतलब ग्रेजुएशन करनी होती है, मतलब डिग्री प्राप्त करनी होती है। यदि आप कॉमर्स से हो, कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपको बीकॉम की डिग्री चाहिए। यदि आपने डिग्री पूरी कर रखी है, तो आप 12वीं के साथ साथ में आरएस की तैयारी कर सकते हो। आपकी ग्रेजुएशन भी चलती रहेगी। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो फिर आप आरएस की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आरएस की तैयारी कर सकते हो। आरएस के बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। जो आरएस होती है, या आरपीएससी है जो एग्जाम लेती है आरएस की। आरएस में बहुत सारी पोस्ट होती है। जो आरएस में जो अधिकारी होता है, आरएस अधिकारी मतलब एसडीएम होता है मैन, तो उसके ऊपर बहुत सारी वो मतलब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर काम होते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जितने भी मतलब समस्याएं होती हैं, उनको संभालता है वो। उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ज्यादातर मामले होते हैं ये जमीन के मामले सुलझाता है। उसके बाद में जो आरएस होता है, आरएस के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आरएस के एग्जाम के लिए आपको आरएस की 3 पेपर होते हैं। पहला तो होता है प्री। जो प्री होती है आरएस के लिए, आरएस की तैयारी करने के लिए आपको पहले तो प्री एग्जाम देना पड़ेगा। आरएस प्री एग्जाम आरएस प्री का पेपर देना पड़ता है। आरएस जो प्री है, प्री का यह 200 नंबर का होता है, 200 अंक का होता है ये आरएस प्री। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 7 सब्जेक्ट के आते हैं, 7-8 सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स आती है, रीजनिंग, मैथ, और राजस्थान जीके पूरी, जिसमें ज्योग्राफी, इतिहास, मतलब 5 सब्जेक्ट आते हैं। साइंस ये तो हो गई प्री। प्री में आपको मतलब क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब आपको इसमें प्री की कट ऑफ गई है 2024 की, तो 80-90 के आसपास जाने वाली है। क्योंकि प्री का पेपर जो टफ आया था। पिछली बार जो आरएस प्री की कट ऑफ गई थी, वो 100 के आसपास गई थी। तो आपको 200 में से 100 नंबर लाने होते हैं, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव 10 क्वेश्चन गलत होने पर, मतलब 10 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपने प्री पास कर लिया, प्री के बाद में फिर आपका मेंस लगता है। मेंस में इसमें 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर मेंस में 4 पेपर होते हैं। ये 4 पेपर दो दो 200 नंबर के होते हैं। 200 अंक के होते हैं। 200 अंक के होते हैं। लास्ट का जो पेपर होता है, चौथा पेपर, वो होता है आपका अंग्रेजी हो है हिंदी का।
हिंदी का होता है, दोनों का होता है। हिंदी का होता है। 120 नंबर की तो आपकी हिंदी आती है, 80 नंबर की इंग्लिश आती है। इसमें आपको जो अभी 2024 की जो कट ऑफ है मेंस की वो गई है 250, 250 गई थी। 250 मतलब 800 में जिसके 250 नंबर आ गए वो आर एस प्री क्लियर हो गया। जो आपको आर एस मेंस क्लियर हो गया उसका मतलब 250 नंबर पे, फिर अब वो क्या करेगा, इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू होता है आर एस में। इंटरव्यू जो आर एस का इंटरव्यू होता है यह 100 नंबर का होता है। तीसरा नंबर पे ही होता है। दूसरे नंबर पर मेंस का पेपर, पहले नंबर फ्री। तीसरे नंबर पर इंटरव्यू होता है, यह होता है 100 नंबर का, 100 अंक का। यदि आपके 250 में यदि इंटरव्यू में आपके 100 में से 50 नंबर भी आ जाते हैं तो आपके 300 पे मतलब आपकी मतलब रैंक आ जाएगी फर्स्ट रैंक। तो इंटरव्यू के लिए आपको 100 अंक का होता है और मेंस आपका 800 नंबर का होता है। टोटल 4 पेपर मिला के 800 नंबर का होता है। 800 अंक का, 800 अंक में से 2024 की कट ऑफ गई थी 250। पूरे 800 नंबर में से लोग बच्चों के कितने आए हैं 250। तो आपको आईएएस ऐसे मतलब कठिन एग्जाम नहीं है। आप यदि तैयारी करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, फिर आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। और जो यूपीएससी होती है, यूपीएससी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूपीएससी के एग्जाम के लिए यूपीएससी के एग्जाम देनी होती है। उसमें मतलब आपको आईएएस, यूपीएससी के एग्जाम देकर आप आईएएस और आईपीएस की मतलब पोस्ट ले सकते हो। जो आईएएस होता है उसको जो कहा जाता है डीएम, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब आईएएस होता है उसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में कलेक्टर। और आईपीएस अधिकारी होता है या पुलिस अधिकारी होता है, भारतीय पुलिस सेवा, मतलब भारतीय इंडियन पुलिस सेवा। मतलब जो ये आपके होते हैं एसआई, एसआई मतलब थानेदार, डीएसपी, इन सबसे बड़ा होता है आईपीएस अधिकारी, जो जो डीएम से थोड़े नीचे पद पे रहता है। तो इनके लिए आईपीएस और आईएएस के लिए आपको यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी होती है। यूपीएससी एग्जाम में मतलब 9 पेपर होते हैं, 8-9 पेपर होते हैं। वहाँ यूपीएससी एग्जाम के लिए आपको 1050 नंबर चाहिए कुल टोटल। 1100 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाता है। 9 पेपर होते हैं और 250 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है यूपीएससी में। तो अब देखो आपको ना प्री प्री लिखा प्री प्री आपका हो जाएगा। प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं इसमें, आर एस प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे। प्री तो आपको पास करना होता है। फिर उसके बाद में ये सामान्य एग्जाम होती है, मेन होती है आपकी आर एस की। इसमें 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के होते हैं चारों। इसमें हिंदी व अंग्रेजी का होता है चौथा पेपर। और इंटरव्यू आपको 100 अंक का होता है। तो आपको आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और आपको आईएएस की तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आईएएस का जो कोर्स है वो मतलब आईएएस का फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ। यदि आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो को देखकर आईएएस की तैयारी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।